सूरह यासीन क्या है? जानिए इसे पढ़ने के फायदों के बारे में। सूरह यासीन, जिसे यासीन शरीफ भी कहा जाता है, ये कुरान की 36वीं सूरह है। सूरह यासीन में कुल 83 आयतें हैं। सूरह यासीन कुरान शरीफ की सबसे अफजल सूरह में से एक सूरह है। सूरह यासीन को कुरान का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि इस सूरह में इस्लाम से जुड़ी सारी ज़रूरी बातें जो इंसान को नेकी की राह पर ले जाती हैं और इंसान को गुनाहों से बचाती हैं, वह शामिल हैं। सूरह यासीन कौन से पारे में है? सूरह यासीन कुरान शरीफ के 22वें पारे से शुरू होती है और 23वें पारे में खत्म होती है। बाजारों दुकानों पर यासीन शरीफ की किताबें मिल जाती हैं, जिसे खरीदकर रोजाना यासीन शरीफ की तिलावत की जाए और अपनी जिंदगी को संवारा जाए। सूरह यासीन कब नाजिल हुई थी? जब मक्का में काफिर एक अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे थे और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे और उन पर जुल्म करते थे, तब मक्का में सूरह यासीन नाजिल हुई थी। सूरह यासीन किसके बारे में है? सूरह यासीन में एक अल्लाह का जिक्र, इंसान को सही रास्तों पर चलने की नसीहतें, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उनके लिए चेतावनी, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई बातें मानना और आखिर में कयामत के दिन की कुछ बातें शामिल हैं। सूरह यासीन को याद कैसे किया जाए? सूरह यासीन थोड़ी बड़ी सूरह है, लेकिन इसको याद करना बहुत आसान है। अगर आप सूरह यासीन पूरा याद करना चाहते हो तो रोजाना इसे सुने और उसे याद करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह 5 से 10 दिनों में आपको पूरी यासीन शरीफ याद हो जाएगी। अगर आपको फिर भी वक्त लग रहा है तो रोजाना यासीन शरीफ पढ़ते रहे। अल्लाह के फजलो करम से आपको सूरह यासीन जल्द याद हो जाएगी। आप कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा याद करें। एक बार एक पेज याद हो जाता है तो दूसरा पेज याद करने की कोशिश करें, जिससे आपको पूरी यासीन शरीफ याद करने में आसानी होगी। सूरह यासीन सुने और याद करने की कोशिश करें। यासीन शरीफ पढ़ने के फायदे। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स इस सूरह यासीन को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ेगा उसे पूरे 10 कुरान शरीफ पढ़ने जितना सवाब हासिल होगा। किसी शख्स की कब्र पर अगर यासीन शरीफ पढ़ा जाए तो फरिश्ते उसकी सजाएं माफ करने के लिए अल्लाह से दुआएं करते हैं। अगर कोई किसी बीमारी से परेशान हो तो उसे चाहिए कि रोजाना यासीन शरीफ पढ़े, इंशाअल्लाह बीमारी से शिफा मिलेगी। अगर बीमार आदमी खुद नहीं पढ़ सकता है तो घर वालों में से कोई एक यासीन शरीफ पढ़कर पानी में दम करके वह पानी मरीज को पिला दे, उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर कोई किसी मुसीबत में फंस गया है तो उसे चाहिए कि सूरह यासीन पढ़े, इंशाअल्लाह मुसीबत दूर हो जाएगी। रोज घर से निकलने से पहले सूरह यासीन पढ़कर निकले, पूरा दिन अच्छे से निकलेगा और आप बलाओं और परेशानियों से महफूज रहेंगे। अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने के लिए यासीन शरीफ पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर देगा। जो शख्स रात को यासीन शरीफ पढ़कर सोएगा उसे बुरे ख्वाब या किसी भी तरह का डर महसूस नहीं होगा, साथ ही उसके दिन भर के गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। एक हदीस के मुताबिक अगर कोई शख्स पाबंदी से यासीन शरीफ पढ़ेगा उसे 20 हज करने जितना सवाब हासिल होगा। अगर कोई शख्स यासीन शरीफ पढ़ते पढ़ते मर जाता है तो उसे खुदा की तरफ से शहीद का दर्जा अता किया जाता है। हर दिन यासीन शरीफ पढ़ने वाले शख्स की अल्लाह हर ज़रूरतें पूरी करता है। शादी में अगर रुकावट या कोई दिक्कत आ रही है तो रोज़ाना फज्र की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ा जाए, इंशाअल्लाह जल्द ही रिश्ता हो जाएगा। जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे चाहिए कि रोज़ाना सूरह यासीन पढ़कर अपने ऊपर दम करे, जिसकी फजीलत से माँ और बच्चा दोनों की हिफाजत होगी और बच्चा होते वक्त माँ को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। दुश्मन से हिफाजत के लिए सूरह यासीन पढ़ा जाए, जिससे दुश्मन आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो पाबंदी से सूरह यासीन पढ़ा करो, इंशाअल्लाह हर काम में कामयाबी हासिल होगी। हर मुसलमान को चाहिए कि पाबंदी से सूरह यासीन पढ़ा करे, क्योंकि सूरह यासीन आपको गुनाहों से बचाएगी, कयामत में आपको अजाब से बचाएगी, आपके अजाबों को कम करेगी और एक अच्छी जिंदगी जीने की राह बताएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें।